वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो दिन की शुरुआत वही ब्रह्म मुहूर्त में उठने के साथ तो मैं यहाँ पर 3 बजे उठ जाती हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मूले तो कोविन प्रातः कर दशम। तो इस तरह ये वाले मंत्र का मैं जाप करती हूँ। इस मंत्र का जाप हमें अवश्य ही करना चाहिए और इससे हमें हमारे ऊपर गोविंद की, माँ सरस्वती की और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है और इस समय मांगी हुई जो भी हमारी विश होती है वो कंप्लीट होती है। तो हमें थोड़ा सा अपना भगवान को याद कर लेना चाहिए और इस समय आप कोई भी विश मांग सकते हैं क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 4 से 5 के बीच का समय है। तो इस समय आप पूजा पाठ करें या जो भी कार्य करें तो इस समय आप अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने देवताओं पितरों को प्रणाम करती हूँ और धरती माता को प्रणाम करती हूँ और उसके बाद ही मैं अपने मतलब कोई कार्य है वो शुरू करती हूँ। तो इस तरह से एक गृहिणी को यदि मतलब वो घर में जल्दी उठती है तो वो अपने सभी कार्य मतलब अच्छे से कर पाती है। तो हमें इसीलिए घर में जल्दी उठना चाहिए। यदि हम ही सोते रहेंगे तो हम परिवार के लिए क्या कुछ कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से हमें ये एक गृहिणी को ही मतलब घर की गृहिणी को ही ये कार्य करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी यही ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती हूँ, मतलब ये एक ज़िम्मेदारी भी कह लीजिए। थोड़ी-सी डस्टिंग के साथ मेरी साफ़-सफ़ाई हो जाती है। यहाँ पर मैं जैसे कि मेरा समरसेबल चलता है, तो 1 लोटा जल भी मैं नीचे सीढ़ियों पर डाल आती हूँ मेन गेट पर। तो 1 लोटा जल हमें मेन गेट पर अवश्य ही डालना चाहिए झाड़ू लगाने के बाद। थोड़ी-सी झाड़ू लगाने के बाद मैं वहाँ पर भी 1 लोटा डाल देती हूँ। कहते हैं ब्रह्म मतलब सुबह के समय, प्रातः समय माँ लक्ष्मी और दरिता दोनों एक साथ घूमती है और जहाँ पर साफ-सफाई हो, एक दीपक जला हो, तो लक्ष्मी अपने आप ही प्रवेश करती है। तो यहाँ पर फिर मैं थोड़ी-सी झाड़ू लगाने के बाद जो मेरा पूजा का रूम है वहाँ पर और जहाँ मेरी तुलसा जी हैं वहाँ पर भी मैं थोड़ा-सा एक हल्का-सा पोछा लगा देती हूँ। तो इस तरह घर साफ़ हो जाता है और इस तरह से देखिए मेरी रसोई भी बिल्कुल साफ़ है। अब यहाँ पर मैं खाना बनाऊँगी क्योंकि बेटा भी स्कूल जाता है तो मैं नहाकर ही खाना बनाती हूँ। और देखा गया है कि कुछ ज़्यादातर गृहिणियाँ बिना नहाए ही खाना बना लेती है जो कि उचित नहीं है। इससे माँ अन्नपूर्णा माई को मतलब नाराज़ होती हैं, घर में दरिद्रता फैलती है। अब आप कहेंगे कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन नहीं, देखिए धर्म के अनुसार तो यही है कि मैं मेरा तो मानना है कि नहाकर ही खाना बनाना चाहिए कि रसोई में अन्नपूर्णा माता का वास होता है। अब यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को रेडी कर दिया है। देखिए मेरे श्रृंगार दर्शन कर लीजिए और उनको भोग प्रसाद भी दे दिया है। अब मंदिर से आने के बाद मैंने यहाँ पर मैं चाय लेती हूँ अपनी और नाश्ता करती हूँ। तो आज मैं आपसे 2 बातें शेयर करना चाहूँगी। देखिए जैसे कि आजकल कार्तिक का महीना चल रहा है तो ये विशेष महीना होता है, जैसे सावन का होता है ऐसे ही कार्तिक का होता है। और हिंदू धर्म को मानने वाले को तो सनातन धर्म को भी मानने वाले को कार्तिक का मतलब सभी लोग जानते ही हैं कि इसमें सभी देव देवताओं का वास होता है और इसमें हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रातःकाल उठने का इसमें नियम है, तारों की छाँव में इसमें नहाने का नियम है। तो सुबह 5 बजे तक आप स्नान कर लीजिए और उसके बाद अपनी पूजा पाठ जो भी आप जाप करना चाहती हैं कर लीजिए। वैसे कार्तिक माह में आता है, उसका भी एक पाठ रोज़ किया जा सकता है। यदि आप ये पूजा घर पर करती हैं तो घर पर कर लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार या फिर आप मंदिर जाकर कर सकती हैं। तो मंदिर में जाने का विशेष पुण्य मिलता है। आप देखते होंगे आस-पास की औरतें आपके जाती होंगी, आपकी माता हैं, आपकी चाची वगैरह हैं, वो लोग अवश्य ही जाते होंगे। तो ये कार्तिक में आप इस कार्तिक स्नान कर सकती हैं। इसका विशेष फल मिलता है, सभी मनोकामनाएँ हमारी अवश्य ही पूरी होती हैं और माँ लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि प्रातःकाल ही सभी कार्य हो जाते हैं, पूजा-पाठ हो जाती है। और कल है तुलसी विवाह तो कल एकादशी के दिन मैंने थोड़ी-सी तुलसा 1 दिन पहले ही तोड़ के रख ली है, जो कि मैं विष्णु भगवान को अर्पण करके आऊँगी। क्योंकि वहाँ पे पंडित जी जो भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसा का प्रयोग अवश्य ही करते हैं। तो भोग प्रसाद में सभी को मिल जाती है और मतलब भगवान को ही अर्पण हो जाती है। इस तरह मैं अपनी तुलसा जी भगवान को अर्पित कर देती हूँ। कल जो है एकादशी का व्लॉग है तो उसमें मैं तुलसी पूजन कैसे करूँगी वो मैं वीडियो शेयर करूँगी।
तो आइए अब जानते हैं कि दीपदान कैसे करें। देखिए, कार्तिक के महीने में लास्ट के 5 दिन दीपदान हमें करना चाहिए अपने देव पितरों के लिए, तुलसी के लिए और भगवान विष्णु के लिए, सभी के निमित्त हमें दे मतलब कि दीपदान करना चाहिए। जो कार्तिक नहाती हैं उन्हें वे तो मंदिर में ही कर देती हैं। आप यदि घर पर नहा रही हैं तो आप घर पर भी कर सकती हैं। तो इस तरह से रुई लेकर आप इस तरह से 35 हैं, 11 हैं या 108 पत्ती बना लीजिए। उसमें एक गणेश जी की और एक चटक बिनाव यानी कि चूहे की। जो चटक बिनाव होते हैं उनके बिना लोग मतलब गणेश जी लोग स्वीकार नहीं करते, तो उनके नाम हमें अवश्य ही लेना चाहिए। तो 2 बत्ती इसमें और एक्स्ट्रा कर दीजिए, 35 और 2 37, 37 बत्ती इस तरह बना लीजिए। मैं यहाँ पर 37 बत्तीस का दीपदान कर रही हूँ। ऐसे 108 बत्ती का भी आप दीपदान कर सकती हैं, वो विशेष फलदायी होता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको बना सकती हैं। तो देखिए, अब यदि आपके पास समय नहीं है तो ये जो है कलावा ले लीजिए, और मैंने इसको यहाँ पर मैं 36 का ही बना के दिखा रही हूँ, 37 का। तो मैंने इसको 18 बार यहाँ पर लपेट लिया है। 18 दूनी 36, इसमें से 2 बीच में से कट कर दूंगी तो ये 36 हो गई, और इसमें 2 मैंने बत्ती, एक बत्ती और ऐड कर दी है गणेश जी के नाम से। तो इस तरह ये 37 बत्ती हो गई है। अब आप कोई भी दीपक ले लीजिए और उसे अच्छे से इस तरह से बिंदी लगाकर डेकोरेट कर दीजिए कुमकुम से। कुमकुम है, रोली है, आपके पास जो भी है, पीला चंदन है, उससे आप इसको सजा दीजिए। अब एक प्लेट ले लीजिए। ये मैं तरीका बता रही हूँ स्वास्तिक बनाने का, कि कभी भी स्वास्तिक को बीच में से काट कर नहीं बनाना चाहिए। पहले ऊपर की लाइन खींचिए, फिर साइड की, और फिर नीचे की, और फिर इधर वाले साइड की। और इसी तरह से आप इसको बना सकती हैं। बीच में ये 2 बिंदु, 4 बिंदु धर्म, बुद्धि, काम और मोक्ष के होते हैं, और साइड में भी 2 लाइनें हमें लगानी चाहिए। और इस थोड़े से अक्षर डालने के बाद आप यहाँ पर तिल का तेल यूज़ करें, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो घी जम जाता है, पत्ती जल नहीं पाती। तो मैं यहाँ पर तिल के तेल का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आप तिल का तेल डालकर यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। इस तरह से दीपदान करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं तिल का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें से अच्छे से भिगोकर दीप जलाकर दीपदान कर सकती हैं। आप तुलसी पर, ऊपर सूर्य भगवान के लिए, और अपने देवताओं पितरों के लिए, और सभी के लिए, मतलब विष्णु भगवान के निमित्त आप ये 5 दिन दीपदान कर सकती हैं। और यदि आपके सामर्थ्य हैं तो 5 दिन फलाहार करें और व्रत आदि करें। तो यदि आप बीमार हैं या फिर आप नहीं कर सकती तो आप मतलब दीपदान अवश्य ही करें और पूजा पाठ करें। तो ये विशेष फलदायी होता है, शुभता भी प्राप्त होती है, घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, और सभी कार्य मतलब सफलता मिलती है। और ये जो हमारी ट्रेडिशनल है, परंपराएं हैं, ये हमें निभानी चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे भी इनको देखकर कुछ सीख सकें और आगे इन परंपराओं को ले जा सकें। अब देखिए, कल है एकादशी, तो मैं थोड़ा सा अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा खराब हो गया था। जैसे कि सुंदर, इनकी जो मेन है वो है इनका सुंदर बनना। तो इनको अच्छे से मैं सजा कर रखती हूँ। तो एकादशी से मैंने पहले इनका श्रृंगार किया है। इसी समय हो गया था भूख का टाइम, तो मैंने रोटी बनाई। और एक टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ कि कभी भी चकला बेलन को जूठे बर्तनों के साथ न धोएं, इससे माँ लक्ष्मी नाराज